अंधेरी गुफा की तरफ जाते हुए अनाया के कदम अचानक रुक जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे जमीन पर पड़ा एक चमकता हुआ सिक्का दिखाई देता है। यहां गुफा में सिक्का, और इतना चमकदार! जैसे ही अनाया वह सिक्का उठाती है, पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। वह सिक्का हवा में तैरने लगता है और अनाया उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने पर अनाया देखती है कि हवा में 4 चाबियां उड़ रही थीं, लाल, नीली, हरी और पीली। तभी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम बहुत दूर आ चुकी हो लड़की। इन चारों में से तुम्हें सिर्फ एक सही चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलत चाबी चुन ली तो ये सारी चाबियां गायब हो जाएंगी और तुम कभी भी कैदी को आजाद नहीं कर पाओगी। अनाया सोच में पड़ जाती है। वह ध्यान से चारों चाबियों को देखती है। उसे महसूस होता है कि लाल चाबी बाकी सबसे ज्यादा चमक रही है। उसी लाल चाबी के पास एक लाल रंग का जादुई पक्षी उड़ रहा था। अनाया समझ जाती है कि सही चाबी लाल ही है। जैसे ही अनाया लाल चाबी उठाती है, बाकी सारी चाबियां गायब हो जाती हैं। तभी वही आवाज फिर से आती है, तुमने सही सोचा लड़की। अब जाओ उस खिड़की के पास और उसे खोल दो। अनाया खिड़की के पास जाती है और चाबी लगाती है। खिड़की खुलते ही तेज रोशनी फैल जाती है। बाहर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं और एक सुंदर बाग दिखाई देता है। जादुई पक्षी खिड़की से बाहर उड़ जाता है और बाहर जाते ही वह झायन बन जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी लड़की हो। अब बोलो, तुम जो भी मांगोगी मैं वह तुम्हें दूंगा। अनाया मुस्कुराकर कहती है, अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो गुफा के सामने जो बाग है उससे मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद हैं। मैं चाहती हूं कि यह बाग हमेशा ऐसे ही खिला रहे, इसके फूल कभी न मुरझाएं। झायन शांति से मुस्कुराता है, तुम्हारी यह इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। अब यह बाग हमेशा यूं ही खिला रहेगा, इसके फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस गुफा से बाहर आ चुका हूं और अब अपनी दुनिया में लौट रहा हूं। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहां आ सकती हो। अनाया गुफा से बाहर आती है। बाहर मीरा, सरपंच काका और सारे गांव वाले खड़े होते हैं। अनाया कहती है, अब गुफा के अंदर कोई डर नहीं है। जो जिन यहां रहता था वह झायन था और अब वह हमेशा के लिए यहां से चला गया है। अब आप सभी बिना डर यहां आ सकते हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। अब कोई डर नहीं और गांव फिर से हंसी खुशी से बस जाता है।